तो हाई फाई स्टडी में आपका स्वागत है। देखिए आज हम क्लास 8 के चैप्टर 4 के जो एनसीईआरटी हमारा बुक है उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आपको जीके बेसिस पे है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इन एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन डायरेक्टली उठाए जाते हैं। तो चैप्टर का नाम है देखिए आदिवासी दिगु और एक स्वर्ण युग की कल्पना। ये जो है तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उसका आंसर दिया गया है, उसको अब हम डिस्कस करवाते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि झूम खेती के 3 नाम बताइए। कहने का क्या मतलब है कि झूम खेती के 3 नाम बताना है आपको। तो झूम खेती के 3 नाम यहाँ पर दिया गया है। झूम खेती का तीसरा एक होता है बेबर, एक होता है घुमंतू और एक होता है कर्तन। ये झूम खेती का ही अलग अलग नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिरसा कब गिरफ्तार हुए थे। बिरसा मुंडा से आप परिचित हुए होंगे। तो ये जो है बेसिकली झारखंड के थे। तो अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए थे। जंगल में छुप छुप करके ये क्या किया करते थे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बिरसा कब गिरफ्तार हुए थे। देखिए बिरसा कब गिरफ्तार हुए थे। बिरसा मुंडा को हम पहले से ही जानते हैं। ये जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ़ लड़ाई लड़े थे। जंगल में छिप छिप करके ये लड़ाई करने में इनको महारत हासिल था। तो ये कब गिरफ्तार हो गए थे। तो ये जो गिरफ्तार हो गए थे वो 1895 ईस्वी में इनको अंग्रेज़ जो है गिरफ्तार कर लिया था। तो 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए। अब चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिरसा का जन्म कब हुआ था। यानी बिरसा मुंडा जो थे इनका जन्म हुआ कब था। तो इनका जन्म जो हुआ था वो 1870 के दशक में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था, 1870 के दशक में हुआ था इनका जन्म। तो इनका जन्म है 1870 के दशक में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिरसा का जन्म किस जनजाति समूह में हुआ था। तो बिरसा का जन्म जो है वो मुंडा जनजाति समूह में होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिरसा मुंडा किस डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिरसा मुंडा जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिरसा जो थे वो किस जनजाति समूह से आते थे। तो बिरसा जो है वो मुंडा जनजाति समूह से आते थे। मुंडा जनजाति समूह, याद रखिएगा बिरसा जो है वो मुंडा जनजाति समूह से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिरसा की मृत्यु कब और कैसे हो गई थी। अंग्रेज़ जब उनको गिरफ्तार कर लिया था तो उनको बहुत ही सताया जा रहा था, उनको बहुत यातना दिया जा रहा था। तो उनकी मृत्यु जो है वो 1900 ईस्वी में हैजा के कारण हो गई थी। बिरसा की मृत्यु जो है 1900 ईस्वी में किसकी वजह से हो गई थी। तो हैजे के कारण हो गई थी। 1900 ईस्वी याद रखिएगा किस कारण से हुई। तो हैजे के कारण हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है
घुमंतू किसान मुख्य रूप से कहाँ रहते थे? तो घुमंतू किसान मुख्य रूप से, जब घुमंत नाम ही है घुमंतू, तो घुमंतू मतलब सोचिए कि घूम घूम करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहने वाले। तो वो बेसिकली बात है कि जंगलों में रहा करेंगे, पर्वतों पर रहा करेंगे, पठारों पर रहा करेंगे। तो घुमंतू किसान जो है वो हमारा पर्वतीय जंगलों एवं पट्टियों में रहा करते थे। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि झूम खेती किसे कहते हैं? झूम खेती किसे कहते हैं? तो आप समझ रहे हैं झूम खेती किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि झूम खेती से आप क्या समझते हैं। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो झूम खेती के बारे में आज हम जानते हैं कि क्या होता है झूम खेती। तो झूम खेती किसे कहते हैं? तो देखिए झूम खेती क्या होता है। तो झूम खेती घुमंतू खेती को कहते हैं। मतलब घूम घूम करके जो खेती किया जाता है ना, उसे ही झूम खेती कहा जाता है। यानी कि आप घूमते घूमते एक स्थान से दूसरे स्थान गए, वहाँ पर कुछ दिन ठहरे और खेती किए, फिर वहाँ से जब, यानी झूम खेती कहने का यह मतलब है कि घूम घूम करके खेती करना। मतलब एक स्थान पर रहे, कुछ सालों तक वहाँ पर रहे और वहाँ पर खेती वगैरह किए, फिर वहाँ से दूसरे जगहों पर जाएंगे तो वहाँ पर फिर खेती करेंगे। तो इस तरह की खेती को झूम खेती कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बैगा औरों के लिए काम करने से क्यों कतराते थे? तो बैगा भी एक प्रकार के जनजाति ही थे। तो बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे, जो जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकते थे। मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात थी। मतलब क्या होता था कि उस समय बड़े बड़े ज़मींदार हुआ करते थे, वो मजदूरी करने के लिए इनको सोचते थे कि कुछ पैसे दे करके इनसे मजदूरी करवाए। लेकिन ये जो है मजदूरी करने से कतराते इसलिए थे क्योंकि उनका मानना था कि हम जंगल के संतान हैं और जो जंगल से हमको खाने पीने को मिलेगा वही हमारे लिए सब कुछ है। तो इसलिए कतराते थे। तो बैगा कौन है? एक जनजाति थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडा क्या है? तो मुंडा जो है एक जनजाति समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। तो छोटा नागपुर कहाँ है आपको पता है? मुंडा एक जनजाति है जो छोटा नागपुर में रहता है, याद कर लीजिएगा। मुंडा एक जनजाति है जो छोटा नागपुर में है। छोटा नागपुर कहाँ है? तो झारखंड में पाया जाता है। छोटा नागपुर का पठार ये फेमस है, पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन में कि छोटा नागपुर का पठार कहाँ स्थित है? तो हमारा झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ जनजातीय समूह के नाम बताना है। तो कुछ जनजातीय समूह है जैसे मुंडा हो गया, गोंड हो गया, उराव और संथाल जनजातियाँ हो गया। ये सारे जनजाति हमारे झारखंड में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश अफसरों को कौन सा आदिवासी समूह ज़्यादा सभ्य दिखाई देता था? मतलब ब्रिटिश को बहुत ही छक्के छुड़ाए थे मुंडा जनजाति, तो उनमें कहा जाता है तो छक्के छुड़ाए थे। तो सबसे अच्छा कौन दिखाई देता था? तो एक जगह टिक कर रहने वाले गोंड और संथाल समूह सभ्य दिखाई देते थे ब्रिटिश अफसरों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्लीपर क्या है? तो स्लीपर से आप परिचित हैं, सुने ही होंगे कि स्लीपर क्या होता है। तो लकड़ी के वे 36 तख्त थे जिन पर रेल की पटरियाँ बिछाई जाती है। तो आप कहिएगा कि रेल की पटरी तो हम देखते हैं सर कि अभी वो सीमेंट वाला जो बना हुआ आता है उस पर बिछाया जाता है। तो फिलहाल इधर जो है कुछ वर्षों से ये काम किया जाता है, लेकिन जिस समय में रेल बनना शुरू हुआ था, रेल की पटरी बिछाना शुरू हुआ था, तो उस टाइम में जो है वो लकड़ी के ही बनाया जाते थे स्लीपर। लेकिन धीरे धीरे आते आते लकड़ियों की बहुत ज़्यादा लेकिन धीरे धीरे आते आते वृक्षों की बहुत ज़्यादा कटाई होने लगी, वृक्ष की संख्या कमने लगी। तो दूसरा उपाय सोचा गया और दूसरा उपाय सोचा गया और लकड़ी के जगह पे हमारा जो है आजकल स्लीपर वो जो यूज होता है वो सीमेंट और बालू के बनाए जाते हैं। तो वो हमारा आजकल स्लीपर यूज होता है जो रेल की पटरी बिछाने में काम आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आदिवासी खाना पकाने के लिए कौन सा तेल इस्तेमाल करते थे? तो आदिवासी जो है खाना पकाने के लिए साल और महुआ के तेलों का इस्तेमाल करते थे। ये साल और महुआ के तेलों का इस्तेमाल करते थे। साल और महुआ ये दोनों वृक्ष है, इनसे जो तेल निकलता है उसी का यूज़ किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आदिवासी अपनी जीविका कैसे चलाते थे? तो आदिवासी अपनी जीविका कैसे चलाते थे? बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह तो देखिए कैसे चलाते थे, उसका आंसर है कि बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और अन्य वन उत्पादों के इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। मतलब वो पशु का शिकार करते थे और जो जंगल से वन से जो उनको लकड़ी मिलता था, खाने पीने की जो सामानें मिलती थी, उनसे वो अपनी ज़िंदगी गुजारा करते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैष्णव किसे कहते हैं। तो जो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं उनको वैष्णव कहा जाता है, और वैष्णव जो लोग हैं वो कभी मांसाहारी भोजन नहीं किया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिवासी दिकू किसे मानते थे। तो आदिवासी बाहरी लोगों को दिकू मानते थे, मतलब आदिवासी लोग जो जंगल में रहा करते हैं वो बाहरी लोगों को क्या मानते थे, दिकू मानते थे। आदिवासियों के लिए सफ़ेद झंडा किस बात का प्रतीक था। तो सफ़ेद झंडा बिरसा का राज का प्रतीक। आदिवासियों के लिए सफ़ेद झंडा किस बात का प्रतीक था। तो आदिवासियों के लिए सफ़ेद झंडा जो था ना वो बिरसा राज का प्रतीक था। मतलब बिरसा मुंडा जो थे बहुत ही फेमस थे, बहुत ही बहादुर थे, बहुत ही बहादुरी के साथ जो है वो अंग्रेज़ों का सामना किए थे। तो उन्हीं के सम्मान के लिए वो बिरसा, तो उन्हीं के सम्मान के लिए जो सफ़ेद झंडा। तो इस तरह से क्लास 8 का आज हम चैप्टर 4 को क्लास 8 के चैप्टर 4 का जो भी NCERT का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था वो क्वेश्चन आंसर के रूप में आपको करवा दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 5 को लेके आएंगे, उसमें भी कुछ सीखेंगे। अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे। अगर इसमें थोड़ी सी भी जानकारी आपको मिली हो तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।